अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत फ़ज़ल और करम से आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है मैयत को कैसे उसको गुस्ल दिया जाता है मरने के बाद। तो मैं आपको आज ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। अबरार भाई भी हमारे साथ हैं और आज हम जो है ना आपके साथ शेयर करने वाले हैं वीडियो को, मैयत को कैसे दोस्तों ये दुनिया का आखिरी टाइम होता है एक इंसान के लिए जब उसने सफ़र आखरत शुरू करना होता है। तो ये बहुत ही संगीन टाइम होता है अपने हर इंसान के लिए। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और इन चीज़ों पर अमल करना होता है, क्योंकि ये गुस्ल जो आखिरी होता है ये बहुत ही अहम होता है और हर चीज़ का इसमें नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि जब भी हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे किसी इलाके में किसी दोस्त के साथ हो तो हमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरत का एक ऐसा काम होता है जब हमारा दोस्त, हमारे बहन, हमारे भाई, उसका आखिरी टाइम होता है और उसको खबर ही नहीं होती, ख़त्म हो जाता है दुनिया से, बिल्कुल नाता ख़त्म हो जाता है। और उस वक्त हमें बढ़ चढ़ कर अल्लाह की राह की खातिर ऐसा जो है ना नेक काम करने आना चाहिए जिससे हमारी आखिरत नेक हो सके, और ये नेकी का काम है। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मैयत की शर्मगाह पर सतरपोश डाल दें। उसके बाद उसके कपड़ों को फाड़ कर निकालें, ना कि उन्हें उतारें, जिससे मैयत के हाथ और पैर ना मुड़े, क्योंकि उससे उसे अजियत होगी। सबसे पहले मैयत को अच्छे से भिगो लें, जिससे जिस्म की पूरी मैल फूल जाए। उसके बाद पूरे जिस्म को साबुन से अच्छे से धोएं, जिससे जिस्म की चिकनाई निकल जाए। एक चीज़ का ख्याल रखें, शर्मगाह को दास्ताना पहनकर ही साफ करें, नंगे हाथों से मत साफ करें। नंगे हाथ से साफ करना गुनाह है। अगर साबुन से धोने के बाद भी जिस्म पे कुछ चिकनाई या गंदगी रह जाए तो उसे बेसन से भी धो सकते हैं। जब आपको यकीन हो जाए कि पूरे जिस्म की चिकनाई और गंदगी अच्छी तरीके से साफ हो गई है, तब आप गुस्ल के लिए आमादा हो जाएं। नियत करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबे बैर देता हूँ मैं इस मैयत को वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। आबे बैर बनाने का तरीका ये है कि उसकी पत्तियों को अच्छे से धो लें, जिससे उस पे लगी हुई धूल मिट्टी साफ हो जाए। इन पत्तियों को धोने के बाद इनको इतना मलिए हथेली पे कि इनसे झाग निकल आए। इस झाग को पानी में डाल दीजिए। अब आपका आबे बैर तैयार है। सबसे पहले गर्दन और सर को अच्छे से धो लें, फिर उसके बाद मैयत को दाहिनी करवट लिटाएं। करवट लिटाने का तरीका यह है कि उसका दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखें, जिससे पानी उसके तलवों से गुजर जाए। अब यही तरीका बाईं तरफ अपनाएं, जिसमें बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर होगा। दूसरा पानी है आबे काफूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबे काफूर देता हूँ मैं इस मैयत को वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। जिसको बनाने का तरीका ये है कि काफूर को अच्छे से मसल लें, जिससे वो बुरादे की शक्ल इख्तियार कर लें, और उसे पानी में अच्छे से घोल लें, और फिर उसी तरीके से जिस्म पर डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबे खालिस देता हूँ मैं इस मैयत को वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। तीसरा पानी है आबे खालिस, जो सादा पानी है। इसको उसी तरीके से जिस्म पर डालें। गुस्ल तमाम हो गया। ये दोस्तों थी आपके सामने मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाता है। उसके बाद जो है ना कफन का मरहला आता है, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि कफन कैसे उसको मैयत को पहनाते हैं और कैसे कफन किस तरह उसको बनाया जाता है और कैसे कैसे हमने जो है ना उसको मैयत को पहनाना होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और इस वीडियो को अगर हो सकता है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें।
ताकि उनको भी जो है ना पता चल सके कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाता है। इसी तरह अबरार भाई। बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों, मुझे तो मेरे जिस्म पे एक सख्त तारी हो गई है। गुस्ल के जो तरीके हैं ना वो ख़ास कर आपने नोट कर लेने हैं। और जो यंग जनरेशन है जिस तरह के हम हैं या आप हैं, तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप जो है ना अपने आबा व अजदाद अपने इलाके में इस सब में पहल करें। जिसको नहीं पता तो उसको सिखाएं, ताकि जब भी गुस्ल मतलब हमारे घर में से कोई फोत हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। असल तो है कि हम अगर फोत हो जाए हमारे घर में से कोई, तो हमें अपने आप खुद करना चाहिए। ताकि जो तो है ना इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दोस्तों को इससे आगाही करने के लिए आप ये वीडियो शेयर करें दोस्तों से, ताकि वो भी इस पे जो है ना अमल करें। अभी के लिए इतना ही। आपका दोस्त नवीद और अबरार उसको इजाज़त दें ताकि आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हों। अल्लाह हाफिज़।